हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसबीर सिंह। और दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं कि अपकमिंग एग्जाम के अंदर कैसे स्कोर करा जाए 90 प्लस इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहली चीज कि सर क्या यह पॉसिबल है कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं बेटा कि आपके पास फाउंडेशन में 4 पेपर है और उन चारों पेपर्स में कंपैरेटिवली आपके पास इकोनॉमिक्स में 90 प्लस स्कोर करना बहुत आसान है। एक बार को अकाउंट्स में, लॉ में, मैथ्स में 90 प्लस लाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन कंपेयर करें अगर इन 3 सब्जेक्ट से तो इकोनॉमिक्स में 90 प्लस लाना आसान है। उसका रीजन कि ये सब्जेक्ट ही थोड़ा सा लाइटर साइड पे जाता है एज कंपेयर टू अदर 3 सब्जेक्ट्स। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस बनाकर पढ़ाई करते हो तो आप यहां पर 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। यह नहीं है कि बिना पढ़े जाएंगे या एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो 90 प्लस आ जाएंगे, नहीं। एफर्ट्स इस पे लगेंगे और जो बच्चा एफर्ट मारेगा वही बच्चा 90 प्लस स्कोर कर सकता है। तो अगर आप भी चाहते हो 90 प्लस स्कोर करना तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। इसके अंदर मैं कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी स्टडीज में तो इट विल हेल्प यू टू रीच दिस 90 प्लस मार्क इन अ वेरी एफिशिएंट वे। तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल कर आता है राजा बेटा, वो है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स थॉरोली। देखो, इकोनॉमिक्स में पास होना आसान है। आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझोगे, रट्टा मार लोगे, आप पास हो जाओगे आराम से, आप 50-60 मार्क्स ले आओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको 90 प्लस मिले तो उस केस में आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। उन कॉन्सेप्ट्स में क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, वो कहना क्या चाहता है, उसकी इंप्लीकेशंस क्या निकल कर आती है। ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, वैसा हो गया तो कैसा होगा। जब तक आप एनालिटिकल होकर पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपके पास कॉन्सेप्ट में पकड़ नहीं आएगी। केवल एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेने से आप कभी भी 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। आपको एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस करने ही हैं, लेकिन आपको उससे पहले अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट्स को। और जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, समझोगे कि वो कहना क्या चाहता है, उतने ज्यादा आपके ब्राइटर चांसेस बनते हैं 90 प्लस स्कोर करने के। तो जो भी आपके पास टॉपर्स रहते हैं ना, वो रटने से ज्यादा समझने पे फोकस करते हैं। और इस हैबिट को आप इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि रट के शायद से तो फाउंडेशन निकल जाएगा, लेकिन इंटर और फाइनल उसी बच्चे का निकलेगा जिसके अंदर एनालिटिकल स्किल डेवलप होंगी। जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं लॉजिकली, तब तक आपकी सीए की जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है। सो मेक इट अ हैबिट कि आप मॉड्यूल से या फिर पीडब्ल्यू की जो बुक हमने आपको दी है, आप उस बुक से लाइंस को रीड कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, क्लास नोट्स को रेफर कर रहे हो, क्लास नोट्स में जो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनको आप रेफर कर रहे हो, सो दैट कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग निकल कर आए कॉन्सेप्ट्स की। अगला पॉइंट आपके पास आता है कि आपको रेगुलर बेसिस पर क्या करके चलना है बेटा। आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करके चलनी है। डीपीपीस आपको जितने भी लेक्चर्स में मिल रही है, जितने भी चैप्टर्स की मिल रही है, सारी डीपीपी आपको सॉल्व करनी है। उनमें जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको मार्क करके चलना है। एक प्रॉपर रजिस्टर बनाओ कि भाई डीपीपी नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 मेरे से गलत हो गया था, डीपीपी नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 6 मेरे से गलत हो गया था। तो एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ, सो दैट जब आप सेकंड रिवीजन लगाओ तो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा स्ट्रेस करो जो आपने गलत कर दिए थे। स्टडी मटेरियल के पीछे आपके पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बैक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एमसीक्यूज, उनको आप प्रैक्टिस करो। हमने जो बुक आपको इशू करी है या कोई भी रेफरेंस बुक अगर आपके पास है तो उस बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आप प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट्स की। राइट, सो मेक श्योर कि आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो। कोशिश करो दिन का आधा पौना घंटा 30 to 45 मिनट्स आप इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज को देने की कोशिश करो। इसके बाद आता है यूज रिवीजन टेक्निक्स।
अगर 90 प्लस स्कोर करना है तो 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन्स करने पड़ेंगे। आपको मल्टीपल रिवीजन्स करने पड़ेंगे और मल्टीपल रिवीजन्स तब पॉसिबल है जब आप अपने पास समरी नोट्स बनाकर चल रहे हो। सर ये आप दे दो ना, हम क्यों बनाए? 90 प्लस तुमको लाने हैं कि मुझको लाने हैं? आप जब अपने पास से समरी नोट्स बनाओगे, इसको बोलेंगे एक्टिव लर्निंग। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव लर्निंग। जब आप अपने पास से समरी नोट्स बना रहे होगे तो आपका दिमाग चल रहा होगा, जो चीजें आप लिख रहे होगे उनको आप एनालाइज कर रहे होगे। मैं अगर आपको बनाकर दे दूंगा तो आप केवल उसको रीड करोगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा कि सर ने इसको कंसाइज कैसे किया। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपने हाथ से अपने समरी नोट्स बनाने हैं। समरी नोट्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप क्लास नोट्स को रेफर कर सकते हो। क्लास में जब हम कॉन्सेप्ट्स को समराइज करते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं, क्रक्स निकालते हैं कॉन्सेप्ट का, वो सारी चीजें आप अपने पास रिकॉर्ड करके चलो। इससे क्या होगा? कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन्स लगा पाओगे, और जितने ज्यादा आप रिवीजन्स करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे 90 प्लस स्कोर करने के। इसके अलावा आपको क्या करना है सर? सर आपको पास्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। ऑब्वियसली ये टास्क आप अभी नहीं करोगे, ये टास्क आप सिलेबस कवर हो जाने के बाद करोगे, लेकिन ये आपकी टू डू लिस्ट में होना चाहिए कि भाई हम लोगों को पास्ट पेपर और एमटीपीज देख के जाने हैं, प्रैक्टिस करके जाने हैं। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम अगर लिखने जा रहे हो तो उस एग्जाम पैटर्न में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं हमें वो पता होना चाहिए। अब ऑब्वियसली अगर आप इकोनॉमिक्स के पास्ट पेपर को देखोगे तो उसमें आपको माइक्रो वाले तो 5 चैप्टर मिल जाएंगे, और आपके पास जो बाकी चैप्टर्स होंगे वो बीसीके के होंगे जो अब हट चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास जितना कंटेंट है उतना तो करके जाएं। तो जो 5 आपके पास नए चैप्टर ऐड हुए हैं न्यू सिलेबस के अंदर, ऑब्वियसली उसका आपको पास्ट एग्जामिनेशन का कंटेंट नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5 चैप्टर्स हैं उनका कंटेंट तो मिलेगा ना। हमें वो प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो लेटेस्ट हमारे पास एमटीपी आएगा हम वो तो करेंगे ही, और कोशिश करेंगे कि कम से कम पिछले 4 अटेम्प्ट के हम हमारे पास एमटीपी भी प्रैक्टिस कर पाए। एटलीस्ट जो माइक्रो वाला पार्ट है, ऑब्वियसली कि जो पुराने आरटीपीज होंगे उनमें बीसीके होगा जो हमें प्रैक्टिस करके नहीं चलना है। लेकिन ये आपकी टू डू लिस्ट में होना चाहिए कि बाबू हमको ये वाला कंटेंट भी कवर करके जाना है। आईसीएआई का कोई भी रिसोर्स आपको नहीं छोड़ना है। स्पेसिफिकली आईसीएआई के जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं ये आपको करके जाने हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसी से पेपर आएगा। आपको एमटीपी जो लेटेस्ट वाला है वो तो करना ही है, मस्ट है वो तो। इसके साथ साथ अगर पिछले 4 अटेम्प्ट का भी कर लोगे तो सोने पे सुहागा होगा। इसके बाद कोशिश करनी है कि जो पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स हैं हम उसे भी करके जाएं। राइट? सो मेक श्योर कि आप अपने स्केड्यूल के अंदर इस चीज को कवर अप करके चल रहे हो। एंड सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पॉजिटिव और फोकस्ड रहना है। कई बार ऐसा होगा कि किसी दिन आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई होगी और कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। तो उस वजह से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको एक बात समझनी है कि आप एक इंसान हो, आप एक ह्यूमन हो, आप एक मशीन नहीं हो। आप रोज सेम तरीके से काम नहीं कर सकते। हमारी एफिशिएंसी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। द थिंग इज कि जब भी आप लो फील करो सो मेक श्योर कि आप उस वक्त भले पढ़ाई मत करो, आप किताबें बंद कर दो, अपने फैमिली फ्रेंड से बात कर लो, मम्मी पापा से बात कर लो, ठीक है, दोस्तों से बात करो। तो जो भी रीजन है आपका लो फील करने का, उस रीजन को आप बोल डालो। क्या पता सामने से कोई सॉल्यूशन मिल जाए। एंड देन आपको फ्रॉम द नेक्स्ट डे वापस से बाउंस बैक करना है और उस एनर्जी से पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि मंडे को हमने 10-12 घंटे पढ़ लिया और पूरे हफ्ते हम उसी
मजे में घूम रहे हैं, उसी नशे में घूम रहे हैं, अरे वाह हमने तो मंडे को 12 घंटे पढ़ा था, हमने मंडे को 12 घंटे पढ़ा था, ट्यूसडे भी निकाल दिया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब इसी में निकाल दिया कि मंडे को 12 घंटे पढ़ा था। तो मंडे की पढ़ाई को पूरा हफ्ता लेके चल रहे हैं, गुण गा रहे हैं उसके, अरे हमने इतना पढ़ा था, हमने इतना पढ़ा था। ऐसा आपको नहीं करना है। मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहे, मेक श्योर कि आप फोकस रहे, जो भी आपका स्टडी शेड्यूल है उसको आप अचीव करने की कोशिश करें, रियलिस्टिक टारगेट्स बनाएं जो आप अचीव कर पाए, सो दैट कि आपका मोटिवेशन बरकरार रहे। राइट एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स पे जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सी टिप आपको अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।